आज रडार पे रखते हैं। कंचन बताएं। जी, शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स को पेश कर दिया है और जो अनुमान लगाया गया था वहां से नंबर्स थोड़े से फीके हमें देखने को मिले हैं। अगर एनुअल प्रीमियम एक्विवेलेंट देखा जाए तो वहां पे 3% की हमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यहाँ पे हमें मार्जिनली बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 2.5%, और मार्जिन यहाँ पे 22.7% पे रजिस्टर हुए हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने 0.85 पैसा पर शेयर डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। अगर पूरे फिस्कल ईयर 25 की पिक्चर देखा जाए तो कंपनी का जो एपी है उसने क्रॉस कर दिया है 10,000 करोड़ के माइलस्टोन को, जो कि पहली बार हुआ है। यानी कि यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे हमें 15% का जंप देखने को मिला है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड्स के अगर नंबर की बात करी जाए तो नंबर यहाँ पे हमें थोड़े से फीके देखने को मिले हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 2% की गिरावट आई है। इनफैक्ट जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे 26% तक डेंट खाता हुआ नजर आया है। लेकिन जो कंपनी का ग्रॉस प्रीमियम है वहां पे हमें 10% की एक बढ़त देखने को मिली है। अंडर राइटिंग लॉस इस टाइम पे रजिस्टर हुआ है 210 करोड़ पे। इरेडा आज आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि नंबर्स कंपनी के अच्छे आए हैं तीनों ही फ्रंट पे। केवल मार्जिन्स में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो 49% का देखिए जंप हमें यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी यानी कि 47% के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है। रेवेन्यू में 37% का इजाफा है 1905 करोड़ और मार्जिन यहाँ पे 31% पे आके रजिस्टर किए गए हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक आज आपके रडार पे होना चाहिए। देखिए काफी लंबे टाइम से वैसे भी ये नजरों में बना हुआ है। अब एक्सटर्नल एजेंसी ने डेरिवेटिव डील जो है उसमें गड़बड़ी पकड़ ली है। 1979 करोड़ का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो बताया गया है। नेट वर्थ पे इसका 2.27% का जो है असर देखने को मिल सकता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 की जो स्टेटमेंट है उस पर हमें दिखाई देगा। अब देखिए इंटरनल रिव्यू जो हुआ था उन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था कि 2.35% तक का जो डेंट है वो लगता हुआ दिखाई देगा। अब बैंक ये बोल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल करेगा, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से ये प्ले आउट होता है। महानगर और इंद्रप्रस्थ गैस दोनों ही आज आपके रडार पे होना चाहिए। पहले एमजीएल की बात कर लेते हैं। एमजीएल को एपीएम एलोकेशन में 18% की कटौती की गई है। वहीं आईजीएल की एपीएम एलोकेशन में 20% की कटौती की गई है। लेकिन आईजीएल को इसके बदले में 125% की नई गैस दी गई है, जिसे हम बोलते हैं न्यू वेल गैस। दोनों ही कंपनियों ने कहा है कि जो बदलाव हुआ है उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक डेंट पड़ सकता है और एमजीएल कह रहा है कि इंपैक्ट को कम करने के लिए सारे ऑप्शंस को इस टाइम पे वो एक्सप्लोर कर रहा है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। इंडसइंड बैंक के लिए रिलीफ वाली खबर है। जो उन्होंने इंटरनल आकलन करा था उतना ही कह लीजिए एक्सटर्नल एजेंसी भी कह रही है दिक्कत आई है, उससे थोड़ा सा शेड लोअर ही है एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ। पर स्टॉक ध्यान रखिएगा कल चमक रहा था, ऑलरेडी 6-7% मजबूती पे कामकाज करता हुआ नजर आया और शाम को ये एक्सटर्नल ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो सामने रखी गई। इसी पर आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आइए स्टिंग जरा। इंडसइंड बैंक, क्योंकि आज स्टॉक इन फोकस सिटी की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं हम मेंटेन करेंगे अपनी बाय रिकमेंडेशन 890 के टारगेट प्राइस के साथ। 890 मतलब कल की क्लोज से 20-21% का अपसाइड वो अभी भी देख रहे हैं यहां पे स्टॉक में। एक्सटर्नल रिव्यू वैलिडेट करता है इन लोग का जो इंटरनल एस्टिमेट था। डेरिवेटिव डिस्क्रिपेंसीज जो थी वो उसका पोटेंशियल इंपैक्ट जो है जितना बाजार डर रहा था उससे लोअर ही है। ये अच्छा लग रहा है उनको। और अब खैर सर्टेनिटी आ गई है, अनसर्टेन एनवायरनमेंट था, रिपोर्ट इंतजार था, तो वैसे भी ठीक है। इंडसइंड बैंक सिटी की रिपोर्ट, टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे। एक काम करूं, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा ना तो आज कमोडिटी कॉल्स के लिए केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया